जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें और गैस के दाम की वजह से आम आदमियों की कमर टूटी हुई है और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी आनी बंद हो गई है। काफी पिछले समय से आपको यदि सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अब फिर से गैस सब्सिडी देने का विचार कर रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और अब इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री विचार कर रही है। आपको बता दें कि गैस सब्सिडी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में दी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अब पूरे देश में गैस की सब्सिडी दी जाएगी। ऑयल कंपनी डीलर्स के माध्यम से हमें संकेत मिला है कि 303 रुपए की उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं अभी वर्तमान में 900 रुपये घरेलू गैस की कीमत चल रही है। ऐसे में अब 900 रुपये में 303 रुपये को कम कर दिया जाए तो 597 रुपये आम आदमी को गैस के सिलेंडर जल्द ही मिलने लगेंगे। यदि आप गैस खरीद रहे हैं और आप गैस सब्सिडी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो गैस एजेंसी में जा करके अपना आधार कार्ड को लिंक करवा लें और आधार कार्ड लिंक होने के बाद आपके बैंक पासबुक में सब्सिडी जमा हो जाएगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में आवास योजना के लिए वर्ष 2021-22 में आवंटित 7,81,999 आवासों को रद्द कर दिया है। मामले पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये बात सही है, केंद्र सरकार ने इस वर्ष का आवंटन रद्द कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य सरकार को 40% हिस्सा देना था, लेकिन जीएसटी की राशि हमें केंद्र से नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि 15 नवंबर की बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जीएसटी के तौर पर छत्तीसगढ़ को दे दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जीएसटी नहीं मिलने का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की राशि नहीं मिलने पर हम पैसे नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि आवास बनवाने के लिए राज्य सरकार के पास बजट नहीं होते, आवास बनवाने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। 8 लाख मकान बनवाने के लिए हमें 4,000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ता। अभी राज्य सरकार वर्तमान में पेट्रोल और डीजल में वैट कम की है। इसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए का लोन ले सकती है, लेकिन गरीब के आवास बनवाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं ले सकी। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि गरीबों के भावनाओं के साथ न खेलें और जिनके द्वारा सरकार चुनी गई है उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी और सिर ढकने की जगह बना के दें। झारखंड के नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन ने 3 दिनों के लिए बस बंद करने की अपील की। इस बंद से छत्तीसगढ़ के यात्रियों के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। जसपुर से झारखंड जाने वाली ज्यादातर बसों के पहिए थम गए हैं। वहीं बस मालिकों का कहना है कि हम किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बंद के बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। यात्री बस बंद होने की वजह से फत्तलगांव, जसपुर, कुनकुरी के बस स्टैंडों में यात्रियों को बस स्टैंड से वापस ही लौटना पड़ रहा है। यहाँ के लोग व्यवसाय और चिकित्सा के संबंध में झारखंड की राजधानी रांची जाते हैं। जसपुर से झारखंड जाने के लिए रोजाना 40 बसों का संचालन होता है। ऐसे में यात्री बस 3 दिनों तक बंद होने की वजह से यात्री संकट में है। आज रायपुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है। मैनपुर से बीते दिनों ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है। एमएसपी के लिए कानून बनाने को लेकर के राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा किसानों के द्वारा। 26 नवंबर यानी आज शाम किसानों के साथ टेबल टॉक होना है सीएम भूपेश बघेल जी का। इस ट्रैक्टर रैली में 10 से 12 हजार किसानों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, 26 नवंबर को किसान आंदोलन को लेकर के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए देश भर के किसान संगठनों ने एमएसपी के गारंटी के लिए देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के किसान नेताओं ने भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले ने प्रदेश के सभी बीएलओ की बैठक बीते दिनों ली। बैठक में मतदाताओं के लिए बूथ लेवल पर सुविधा उपलब्ध कराने और गरुड़ ऐप के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ को मतदाताओं के सुविधा के लिए बनाया गया है। श्री कांगले ने प्रदेश के सभी बीएलओ को गरुड़ प्लेटफॉर्म पर जाकर के जानकारी अपडेट करने और गरुड़ ऐप डाउनलोड करने और बूथ लेवल पर फैसिलिटी की पूरी जानकारी
जानकारी देने के लिए वन टाइम डेटा रिचार्ज करने के लिए 500 रुपये दिया जाएगा। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि BLO को बूथ लेवल पर स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट और वृद्धजनों की बैठने की व्यवस्था को लेकर के फोटो अपलोड करना होगा, जिससे मतदाताओं को बूथ पर सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जा सके। आयोग ने सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके मांग किया है कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मुआवजा राशि के तौर पर पहल की जाए। उन्होंने पत्र में ये भी कहा कि 14 मार्च 2020 से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि 4 लाख रुपए राशि देने के प्रावधान में संशोधन करके यानी घटा करके उसे 50,000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी बताया कि SDRF मानक के अनुसार मुआवजा राशि 4 लाख रुपए में से 75% जो 3 लाख रुपए होता है उसे केंद्र सरकार की तरफ से वहन किया जाना है और बचा हुआ 25% यानी 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार देगी। व्यापी कोविड-19 टीकाकरण में 119 करोड़ 38 लाख से भी ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले सप्ताह लोगों को 90,27,000 से भी ज़्यादा टीकाकरण किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 2 करोड़ 61,69,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 टीका लग चुका है। इसी बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। राज्य के 5 जिला कवर्धा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बलरामपुर, नारायणपुर, सुकमा में कोरोना के एक भी नए सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में वर्तमान समय में 110 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। आज प्रदेश के सूरजपुर में भाजपा कार्यकारिणी महिला समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छेड़छाड़ के मामले देखे जा रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं महिला मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचाना है और प्रदेश सरकार की विफलता को जन जन के सामने लाना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हाथियों का उत्पात जारी है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान वन विभाग नहीं निकाल पाया है। पिछले 5 सालों में रायगढ़ जिले में हाथियों के रौंदने की वजह से 93 मौतें हुई थी, जिसकी एवज में 5 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जा चुका है। लेकिन हाथियों को रोकने के लिए कोई पुख्ता कार्य योजना नहीं बन पाई। हाथियों ने कई खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। जिले में वन विभाग के मुताबिक 76 हाथी मौजूद हैं, जो कि साल भर इन क्षेत्रों में घूमते हैं। रायगढ़ जिले के 50 गांव हाथियों से प्रभावित हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गजराज प्रोजेक्ट और एलिफेंट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो वही वन विभाग लोगों को सतर्क रहने और गोमर्डा वन अभ्यारण्य तक हाथियों को हाँकने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही जनता के बीच अपनी प्रतिनिधि चुनने का दावा खो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।